पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स मुल्की तारीख में पहली बार 58,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 704 पॉइंट्स की तेजी, इंडेक्स बढ़कर 58,076 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे की कमी से 286 रुपये 75 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स मुल्की तारीख में पहली बार 58,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 704 पॉइंट्स की तेजी, इंडेक्स बढ़कर 58,076 पॉइंट की नई बुलंद तरीन सतह पर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स मुल्की तारीख में पहली बार 58,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे एहतशाम मुफ्ती से। अपडेट कीजिएगा एहतशाम। जी, मुस्बत माशी इशारियों और तवक्कुआत के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी का तसलसल बरकरार है, जिससे मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स की 58,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह भी अबूर हो गई है और फिल वक्त मार्केट में 704 पॉइंट्स की तेजी से इंडेक्स 58,076 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। आज भी कारोबार के आगाज से ही मार्केट में तेजी नजर आ रही है और वक्फे वक्फे से प्रॉफिट टेकिंग के सबब मार्केट में उतार चढ़ाव भी देखा जा रहा है। निगरान हुकूमत के दौर में तेजी के तसलसल के बायस इंडेक्स में मजमूई तौर पर 9,623 पॉइंट्स या 19.8% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मार्केट की कैपिटलाइजेशन 1100 अरब रुपए बढ़ गई है। जी, IMF प्रोग्राम कामयाबी से हमकिनार होने के बाद रवां साल मजीद इन्फ्लोज आने की तवक्कुआत से सरमायाकारों का मोराल बुलंद है, जिनकी शोबाजाती बुनियादों पर ताज़ा सरमायाकारी से मार्केट का ग्राफ बुलंदी की जानिब गामजन है। और करंट अकाउंट खसारे में कमी और बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में 7% के इजाफे के सबब डॉलर की निस्बत रुपया तगड़ा हो रहा है और फिल वक्त इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कदर 58 पैसे की कमी से 285 रुपये 20 पैसे, जबकि बहुत शुक्रिया एहतशाम मुफ्ती। आगे बढ़ते हैं। कराची में DSP उमैर बाजारी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस निकला। औरंगी टाउन में डकैती में मुलविस जेर तरबियत DSP उमैर बाजारी का एक और कारनामा सामने आ गया। DSP उमैर बाजारी ने डिफेंस में सिगरेट के दुकानदार को भी नहीं बख्शा। दुकानदार का कहना है, उमैर बाजारी के हुक्म पर मेरी दुकान से 1,75,000 की सिगरेट कब्जे में ली गई। इसी पर बात करते हैं, अपने नुमाइंदे साजिद रऊफ हमारे साथ हैं। जी साजिद, बताएगा इस मुतालिक। देखिए, बिल्कुल औरंगी टाउन में घर में डकैती की वारदात में मुलविस होने के इल्जाम में गिरफ्तार DSP उमैर बाजारी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस रहा है। अंडर ट्रेनिंग DSP ने की पार्टी ने डिफेंस फेज 4 में 5 सिगरेट के केबिन पर ये छापा मारा था, दुकान पर छापा मारा था। छापे के दौरान 1,75,000 रुपए की जो सिगरेट थी वो कब्जे में ली गई थी। दुकानदार की जानिब से जो है पहले DIG साउथ, उसके बाद SP क्लिफ्टन के दफ्तर में शिकायत लेकर पहुंचा था, जहां पर SP क्लिफ्टन की जानिब से दुकानदार को अंडर ट्रेनिंग DSP से मुलाकात करने का मशवरा दिया गया था। और मुलाकात जब ये दुकानदार और अंडर ट्रेनिंग DSP की मुलाकात हुई तो मुलाकात के दौरान DSP ने 50,000 रुपए का माल और 30,000 रुपए वापस कर दिए थे, जिस पर दुकानदार की जानिब से बकिया सामान और पैसे की रकम का तकाजा किया गया। तो DSP की जानिब से ये कहा गया कि खामोश रहो वरना इसी में तुम्हारा बेहतर होगा, जिस पर जो है वो दुकानदार वहां से चला गया था। बाद में दुकानदार ने जो है दरख्शान थाने में इस वारदात से मुतालिक जो है दरखास्त भी जमा कराई थी। ये 18 अक्टूबर की वारदात है, जहां पर अंडर ट्रेनिंग DSP की स्पेशल पार्टी ने एक डिफेंस फेज 4 में छोटा कमर्शियल पर जो है ये एक दुकान पर छापा मारा था। इस तरह के मुतादिद वाकयात जो है अब सामने आ रहे हैं। माजी में भी जो अंडर ट्रेनिंग DSP है ये गैर कानूनी, गैर इखलाकी और गैर जो है वो सरगर्मियों में मुलविस रहा है। जी साजिद रऊफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। बलोच तलबा गुमशुदगी केस में बड़ी पेशरफ। बलोच तलबा की अदम बाज़ियाबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 नवंबर को निगरान वज़ीर आज़म को तलब कर लिया। वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला भी पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक 55 लापता बलोच तलबा पेश करें, नहीं तो वज़ीर आज़म पेश हों। हाई कोर्ट की जानिब से ये हुक्म सादिर किया गया, कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक 55 लापता बलोच तलबा पेश करें, नहीं तो वज़ीर आज़म पेश हो। बलोच तलबा की अज़म बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 नवंबर को निगरान वज़ीर आज़म को तलब कर लिया।
साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने वफाक और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिया। आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। अदालत को बताया गया साइफर मामले पर एफआईआर 7 माह की ताखीर से दर्ज हुई। अदालत को बताया गया मुकदमे के इंदराज में ताखीर बदनीयती और सियासी इंतकाम को जाहिर करता है। जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। इल्जाम बुनियादी तौर पर कॉपी गुम होने का नहीं है, इसका मतन पब्लिक करने का है। क्या कानून के मुताबिक ये केस काबिल जमानत है? जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से ये सवाल पूछा गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 12 के तहत ये काबिल जमानत केस है। वकील सलमान सफदर की जानिब से दलील दी गई। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म के खिलाफ अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वकील हामिद खान की इस्तदा पर केस बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दिया। वकील हामिद खान ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल साइफर केस के हवाले से फैसला दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का जायजा लेने के बाद मुमकिन है मुझे दरखास्त में तरमीम करना पड़े। इसी बारे में मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? सादिया, आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने एक पटिशन में 2 सवालात, अलग अलग सवालात थे जो ज़ेरे बहस थे। एक इशू ये था कि जो ट्रायल चेयरमैन पीटीआई का हुआ और फर्द जुर्म आयद हुई उसको चैलेंज किया हुआ था, और दूसरा इशू चेयरमैन पीटीआई की जमानत का था। जो चार्ज फ्रेम की हद तक मामला था उस पर सुप्रीम कोर्ट के सामने एडवोकेट हामिद खान ने यह दलील रखी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, हमने उस फैसले की रोशनी में अपनी दरख्वास्त को अमेंड करना है और ये तरमीम की हमें इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट हामिद खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो फैसला है उसकी रोशनी में अपनी दरख्वास्त को में तरमीम लाने की इजाज़त देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। दूसरा इशू था चेयरमैन पीटीआई की जमानत का। इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने तफसीलन एडवोकेट सलमान सफदर को सुना और फिर वफाक और सेक्रेटरी दाखिला जो कंप्लेनेंट हैं साइफर केस में उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एक अहम ऑब्जर्वेशन ये भी थी कि आमतौर के ऊपर हम देखते हैं कि जो दिफा के वकला होते हैं वो ट्रायल की गलतियों के ऊपर खामोश रहते हैं, और जब ट्रायल मुकम्मल होता है तो फिर उसको उससे बड़े फोरम में चैलेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखने में आ रही है कि ट्रायल की खामियों को पहले ही उनकी निशानदेही करके उनको दुरुस्त किया जा रहा है। बहरहाल ये उनकी अपनी एक हिकमत अमली है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत सुनने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क किए, शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत हमारे सामने समाअत के लिए मुकर्रर रही है। जब वो केस आएगा फिर देखेंगे। पहली मरतबा देख रहे हैं दिफा के वकील ट्रायल में की गई खामियों को अदालत से ठीक करवा रहे हैं। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकाज होगा या रेफरेंस खारिज होगा? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आज फैसला करेगी। काउंसिल का अहम और हतमी इजलास आज से पहर 3 बजे होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ तमाम शवाहिद और सबूत पेश, शिकायत कनुंदगान के दलाइल मुकम्मल। अपडेट करें, जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकाज होगा या रेफरेंस खारिज होगा? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आज फैसला करेगी। कराची में ताजिर के घर में डकैती का केस, डीएसपी उमैर तारिक बाजारी को अदालत पहुंचा दिया गया। मुलजिम को कुछ देर बाद जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने औरंगी टाउन में ताजिर शाकिर के घर पर डकैती की थी। मुद्दई के मुकदमे के मुताबिक मुलजिमान ने 2 करोड़ रुपए और 70 से 80 तोला सोना लूट लिया था। मुलजिमान के खिलाफ पीराबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। अपडेट करें, कराची में ताजिर के घर में डकैती का ये केस है। डीएसपी उमैर तारिक बाजारी को अदालत पहुंचा दिया गया। सीट एडजस्टमेंट के लिए मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम की कमेटियों का पहला इजलास आज होगा। वर्किंग रिलेशनशिप और दीगर मामलात ज़ेरे गौर होंगे। मुलाकात में कमेटियां अपनी तजावीज़ एक दूसरे को देंगी। सीट एडजस्टमेंट और दीगर मामलात तय पाने का भी इम्कान है। पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई को बाचा खान एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। शौकत यूसुफजई उम्रे की अदायगी के लिए पेशावर एयरपोर्ट से जा रहे थे। शौकत यूसुफजई ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, मुझ पर कोई एफआईआर है, ना ही मेरा नाम ईसीएल में शामिल है। समझ नहीं आ रहा क्यों
और किसने हिरासत में बिठाया हुआ है। उन्होंने कहा कि अपनी सियासत में हमेशा इदारों का एहतराम किया है। पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई को बाचा खान एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। शौकत यूसुफजई उम्रे की अदायगी के लिए पेशावर एयरपोर्ट से जा रहे थे। इमाम काबा शेख साले बिन हमीद की पाकिस्तान आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर तालीम, पाकिस्तान में सऊदी अरब के सवीर नवाफ सईद मालकी और हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी और आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। इमाम काबा अल शेख साले बिन हमीद की पाकिस्तान आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर तालीम ने उनका इस्तकबाल किया। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए मुंतखब इमामुल हक और फ़हीम अशरफ को शादी के लिए तरबियती कैंप से छुट्टी मिल गई। दोनों की शादी की तकरीबात कल से शुरू होंगी। इमामुल हक की पाकिस्तानी नयाद नॉर्वेजन लड़की अनमोल महमूद से शादी होगी। फ़हीम अशरफ अपनी दुल्हन लेने के लिए नारोवाल जाएंगे। दोनों 30 नवंबर को लाहौर से कौमी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। इमामुल हक की कवाली नाइट 23 नवंबर को होगी। निकाह 25 नवंबर और वलीमा 26 नवंबर को होगा। फ़हीम अशरफ की मेहंदी, निकाह और वलीमे के लिए भी यही दिन मुख्तस हैं। दोनों ने ज़का अशरफ, कौमी टीम के खिलाड़ियों और साबिक क्रिकेटर्स को शादी में शिरकत की दावत दी है। बुलेटिन सब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।